बिहार में शिक्षक बहाली पर बहाली, फिर भी रो रहे शिक्षक अभ्यर्थी। आखिर कौन वे शिक्षक अभ्यर्थी है जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा? आखिर आंसू बहाने वाले तमाम अभ्यर्थी क्यों दर्द भरे जिंदगी गुजारने को तैयार है? नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करें, जो भी बंधु हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। बंधुओं, इन दिनों बिहार में शिक्षक बहाली पे बहाली हो रही है। लाखों की संख्या में शिक्षक बहालियां हो रही है, लाखों की संख्या में रिक्तियां हैं, फिर भी शिक्षक अभ्यर्थी आंसू बहाने पर मजबूर है। और वे तमाम अभ्यर्थी है जिन्होंने सरकार और बीपीएससी की गलतियों के कारण अपनी जिंदगी को नरक में गुजारने को मजबूर हो गए हैं। साथियों, इस क्रम में सबसे पहले है बीपीएससी टीआरई 2 के वे तमाम अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आशा लगाए बैठे हैं। आखिर उनके द्वारा बार बार आवाज उठाई गई। उन तमाम अभ्यर्थियों द्वारा सम्मान और आदर भाव से वर्तमान सरकार, शिक्षा मंत्री और बीपीएससी के चेयरमैन को आग्रह किया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को, फिर भी एक नहीं सुनी गई और तमाम अभ्यर्थियों की जिंदगी आज बर्बाद हो चली है, फिर भी उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अलग से मांग नहीं थी तमाम अभ्यर्थियों की। अगर भाषा अहर्ता लागू हुआ होता तो इन तमाम अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ चुका होता। इतना ही नहीं साथियों, अगर 1 सीट 1 रिजल्ट का प्रावधान होता तो तमाम अभ्यर्थियों के रिजल्ट आ चुके होते। इतना ही नहीं साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत नहीं है। इतना ही नहीं साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से 15,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का पत्र भी जारी कर दिया गया। इन तमाम आशाओं के बाद सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा उनके रिजल्ट को जारी नहीं किया गया और उन तमाम अभ्यर्थियों को आंसू पर आंसू बहाने को मजबूर कर दिया गया। आखिर कैसे जिएंगे वे तमाम अभ्यर्थी? इस पर सोचना होगा वर्तमान सरकार को, शिक्षा विभाग को। साथियों, एक बात सही है, जैसा आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत 87,774 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इससे पहले एक ड्राफ्ट तैयार की गई थी बीपीएससी के द्वारा जो खूब वायरल हुआ था। आप सभी भी अवगत होंगे कि लगभग 1,02,000 से ऊपर रिक्तियां थी। ये बात सही है कि उन 1,02,000 से ऊपर के सीटों में से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर कुल रिक्तियां 15,762 सीटों को काट दिया गया है, जिसके अनुसार 87,774 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। एक बात तो सही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के सीट को छांटा गया है, लेकिन उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे? तमाम अभ्यर्थियों के सब्र के बांध टूट रहे हैं। वे अब दिन प्रतिदिन आंसू बहा बहा कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे अभ्यर्थी थे जिनका जन्म तिथि को लेकर रिजल्ट नहीं आ पाया। 1 नंबर के कारण रिजल्ट नहीं आ पाया, 2 नंबर के कारण रिजल्ट नहीं आ पाया। ऐसे अभ्यर्थी रो रो कर अपनी जिंदगी गुजारने को तैयार है। आखिर कब सुनेगी वर्तमान सरकार और कब सुनेगी शिक्षा विभाग? ये तो सोचने वाली बात है। साथियों, एक कदम पर हम बीपीएससी का स्वागत करते हैं जिन्होंने 584 अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के थे, जिन पर 1 साल से लेकर 3 सालों के लिए बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने को लेकर उन्हें वंचित किया गया था, उन सभी को छूट दे दी गई है और वे सभी बीपीएससी टीआरई 3 में आवेदन कर दिए हैं। इस पहल का हम स्वागत करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन और आयोग को। परंतु सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए शिक्षा विभाग की जो सीटें 15,762 सीटें रख ली गई है, इस बात का भी हम स्वागत करते हैं कि टीआरई 3 के अंतर्गत इन सीटों को नहीं जोड़ा गया है। ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन अब
कब जारी किया जाएगा रिजल्ट, कम से कम इस पर विचार करना चाहिए था। तमाम अभ्यर्थियों के आंसुओं को बंद करने का प्रयास करना चाहिए था। तमाम नेताओं द्वारा भी बार बार यह आग्रह किया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। साथियों, आशा समाप्त नहीं हुई है और जब तक इन अभ्यर्थियों के सांस चलती रहेगी तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आशा ये तमाम अभ्यर्थी करते रहेंगे, क्योंकि वे कतई इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल है और अपने नहीं आयोग या फिर शिक्षा विभाग की गलतियों के कारण इनका रिजल्ट बाधित हुआ था। अगर तमाम सीटों पर रिजल्ट दे दी गई होती तो वैसे भी इन तमाम अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया होता, लेकिन यहाँ पर भी छला गया। ऐसे अभ्यर्थियों की जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया गया। कम से कम अब वक्त है बीपीएससी और शिक्षा विभाग को और वर्तमान सरकार को, अगर तमाम अभ्यर्थियों को राहत दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले अभ्यर्थियों को एक बार फिर से दर्द के आंसू खुशियों में बदल दे, ताकि तमाम अभ्यर्थी अपने नए जीवन का शुरुआत कर सके। दूसरे मुद्दे पर आते हैं साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत तमाम अभ्यर्थियों को 4 वर्ष से लेकर 10 वर्षों तक आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खेल किया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी का परवाह नहीं किया गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनका आयु समाप्त हो गया, आवेदन नहीं कर पाए। आखिर कौन सुनेगा इनके दर्द को? वर्तमान सरकार अगर शिक्षक बहाली पर ध्यान दे रही है, वर्तमान सरकार तमाम अभ्यर्थियों को अगर जिंदगी दे रही है, तो कम से कम आज अंतिम तिथि है और तमाम आयु सीमा में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को एक बार अवश्य आयु सीमा में छूट देनी चाहिए, ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित हो सके। सफल हो या फिर ना हो परीक्षा में, ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बार मौका मिल जाने से तमाम अभ्यर्थियों के अंदर सरकार के प्रति विश्वास जगेगी और अभ्यर्थी एक बार जी जान लगाकर प्रयास करेंगे, हो सके वे अपनी जिंदगी को अंतिम प्रयास में बदल दे। और तीसरा बिंदु है साथियों, वे तमाम अभ्यर्थी आज रोने को मजबूर है, रो रो कर दिन रात अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वे तमाम अभ्यर्थी है 3.5 लाख स्टेट के अभ्यर्थी। उन ऐसे अभ्यर्थियों को इस टीआरई 3 के अंतर्गत अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका प्रदान नहीं किया गया। साथियों, हम आपको बता दें कि इससे किसी भी अभ्यर्थी को दुख पहुंचने की कोई बात नहीं है। ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारी इन बातों को कटाक्ष करेंगे, क्योंकि अगर इन अभ्यर्थियों को मौके मिल जाते हैं तो हर हाल में संख्या बढ़ जाएगी और कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं साथियों, ऐसी बात नहीं है। तमाम अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए आए हैं। आपका अगर मेहनत जायज है तो नौकरी आपको मिलेगी। कहीं से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए आए हैं और तमाम अभ्यर्थियों की आशा है अपना नया जीवन शुरुआत करने का। ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए था। आज रो रो कर मजबूर है। यहाँ तक कि एक महिला अभ्यर्थी ने माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की गाड़ी के आगे छलांग लगाकर मरने को मजबूर हो गई। ये तो भगवान और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया था, बाल बाल बच गई। आखिर अभ्यर्थी जान देने को तैयार है अपने अभ्यर्थित्व को लेकर। कम से कम सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए थी साथियों, कि शिक्षा विभाग अपनी रणनीति के कारण तमाम अभ्यर्थियों को रोने को मजबूर कर दी है। आखिर बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत कल 25 फरवरी 2024 10 बजे रात्रि तक साथियों 4,22,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया। इन तमाम अभ्यर्थियों को मौके मिल जाते तो क्या होता? थोड़े से अभ्यर्थी बढ़ जाते और मेहनत करने वाले ही हमेशा बाजी मारते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती। रोने को मजबूर क्यों किया जा रहा? कम से कम इस पर विचार करनी चाहिए। इतना ही नहीं साथियों, उधर तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक भी अपनी मांग पर अड़े हैं कि हमारा अधिकार है कि हम बिना परीक्षा के राजकर्मी बने। फिर भी उनकी बातों को नहीं सुनी गई। उनसे वार्ता करने के बाद 2 दिनों का वक्त दिया गया, फिर भी तमाम नेताओं द्वारा किए गए वादे विफल साबित हो गए और तमाम नियोजित शिक्षकों की बातों पर अमल नहीं किया गया। तो एक तरह से कह दिया जाए साथियों कि एक तरफ जहां सरकार की ओर से
चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, फील्ड में जाकर जनता के पास जाकर ये बातें कही जा रही है कि हमने तमाम युवाओं को रोजगार प्रदान की है, हमने तमाम युवाओं को अवसर प्रदान की है, उनको जिंदगी दी है। अभ्यर्थी समझ रहे हैं आखिर आपने तमाम अभ्यर्थियों को मौका दिया, तो इसी क्रम में मौके छूट गए हैं। अभी भी वक्त है, चुनावी वर्ष है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, आयु सीमा में छूट का अवसर प्रदान किया जाए तमाम वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आशा में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और उनका आयु सीमा भी समाप्त हो गया, अब आवेदन नहीं कर सकते, उनकी तमाम डिग्रियां बेकार हो गई और वे मायूस होकर दिन प्रतिदिन आंसू बहा बहा कर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्टेट की परीक्षा का आज तक आयोजन नहीं किया गया। कम से कम अगर परीक्षा का आयोजन कर लिया गया होता तो इन तमाम अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व की मौके अधिक से अधिक बढ़ जाते। अभी भी मौके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को एक पत्र निकालकर अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में मौके प्रदान किए जाए, तभी तमाम अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि वर्तमान सरकार तमाम अभ्यर्थियों के ऊपर सोची है और उन्होंने तमाम अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक जिंदगी बनाने का अवसर प्रदान किया है। साथियों, आप सभी भी अपनी मांग को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।